हेलो ऑल। तो ओवरऑल ये केस स्टडीज़ की सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो आज हम एक केस ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जिसका ग्रेड 6 का बॉल्डनेस है। जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आया था ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए, तो उस टाइम की अगर आप फोटोग्राफ देखोगे तो ग्रेड जो है ग्रेड 6 का बॉल्डनेस है। इसमें प्रोग्रेशन होने के चांसेस है। जो क्राउन एरिया है अगर नीचे की साइड पर रिसीड करता है, साइड्स की जो है ऐसे अगर वो साइड से रिसीड करते हैं तो पेशेंट ग्रेड 7 के ग्रेड में जाने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केसेस में डोनर एरिया थोड़ा सा कंजर्वेटिवली यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सो दैट इन केस अगर पेशेंट ग्रेड 6 से ग्रेड 7 में कन्वर्ट होता है और आगे जाके कुछ एरियाज ऑफ बॉल्डनेस आते हैं तो उस केस में हम उसका फिर से एक सेशन करके ओवरऑल जो भी बॉल्ड एरियाज हैं वो प्रॉपर कवर कर पाए। जब भी पेशेंट आया था, पेशेंट के एक्सपेक्टेशन काफ़ी जेन्युइन थे। तो पेशेंट का ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये था कि उसका कवरेज होना चाहिए, क्योंकि उसका मैरिज का एज था, तो उसको ऐसे बॉल्ड पैच बैक साइड पे या फिर मिडवे ऐसे बॉल्ड पैच नहीं चाहिए था। इसमें पेशेंट का यही एक्सपेक्टेशन था कि कवरेज जो है फ्रंट टू बैक पूरा हो जाए। पेशेंट को एक्सप्लेन किया गया कि हाई हेयरलाइन रखने से और ओवरऑल डेंसिटी ज़्यादा अच्छे से प्लान करने से क्या क्या पॉजिटिव लुक दे सकते हैं। तो उस केस में जैसे डोनर एरिया अगर आप देखोगे, डोनर एरिया एक एवरेज डोनर एरिया है। हेयर उनकी काफ़ी सिल्की थे। हमने जो प्लान किया था वो 4000 प्लस ग्राफ का था, लेकिन अगर आप टॉप पोर्शन जो बॉल्ड एरिया है वो देखोगे तो बॉल्ड एरिया का रिक्वायरमेंट उनका 5000 प्लस ग्राफ का था। तो इसलिए उनको सजेशन बियर्ड हेयर का भी दिया गया था। उनका जो भी डोनर एरिया है उसमें से हमने 4200 प्लस ग्राफ निकाले थे। बियर्ड से जो भी एक्सट्रैक्शन हुआ था वो 500 प्लस ग्राफ का हुआ था, और टारगेट हमने हाई हेयर लाइन एंड कंप्लीट कवरेज ऐसे रखा था। तो ट्रिम होने के बाद जो भी मार्किंग अगर आप देख पा रहे हो इस पे, तो मार्किंग में क्लियर कट ऐसे है कि फ्रंट का जो हेयरलाइन का बैंड है अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर का जो भी विड्थ एरिया रहता है वो हम थोड़ा बेटर डेंसिटी से, मतलब फुल डेंसिटी से प्लान करते हैं। जैसे भी आप बैक साइड पे जाते हो वैसे हम डेंसिटी कम करते जाते हैं। फिर पेशेंट से पूछा जाता है कि आपका पार्टीशन जो है वो कौन से साइड से है, सो दैट अगर हम पार्टीशन साइड पे डेंसिटी बेटर डालें तो पेशेंट एक कोम ओवर पैटर्न रख के जो टॉप पोर्शन है वो बेटर कवर कर सके। तो पेशेंट का जैसे रूटीन मेल पैटर्न रहता है, उनका पार्टीशन लेफ्ट साइड से था। तो अगर आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हो उनका जो भी मार्किंग किया है उसमें मार्किंग लेफ्ट साइड पे एक अलग से एरिया टारगेट किया है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनका हेयरलाइन का था, सेकंड प्रायोरिटी हेयरलाइन के जो स्पीशी का एरिया एंड लेफ्ट साइड का जो ट्रैक है वो सेकंड प्रायोरिटी था, एंड थर्ड प्रायोरिटी उनका राइट साइड का जो भी पैच था उसका था। क्राउन एरिया में जो भी बैक साइड पे अगर आप देख पा रहे हो तो उनके बेबी हेयर्स काफ़ी अच्छे थे, जिनको हमने मेडिकेशन से एंड पीआरपी से इम्प्रूवमेंट करने का प्लान किया था। तो जैसे पोस्ट ट्रांसप्लांट अगर आप फोटोग्राफ देखोगे तो उसमें आपको डेंसिटी जो है वो क्लियरली अप्रिशिएट हो रही है। तो उसमें फ्रंट हेयरलाइन का डेंसिटी अच्छा है, जैसे जैसे पीछे गए हो वैसे डेंसिटी उनका टेपर किया गया है। ओवरऑल इसमें तीनों टारगेट हमारे सेट थे कि डोनर एरिया का ओवर हार्वेस्टिंग नहीं होना चाहिए, फ्रंट का जो लुक आना चाहिए जो नेचुरल एंड थोड़ा सा डेंसिटी वाला वो भी मेंटेन किया गया है, एंड थर्ड जो टारगेट था कि टॉप पोर्शन जो है वो कवर्ड रहे, उनका स्किन विजिबिलिटी वाला जो पार्ट है वो नहीं चाहिए था। तो उस पैटर्न में हमने डेंसिटी प्लान की थी और ओवरऑल उनका कवरेज काफ़ी अच्छे से हुआ। टोटल नंबर ऑफ ग्राफ जो थे वो 4800 प्लस ग्राफ का हमने प्लान किया था और कवरेज काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो अगर आप उनके प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ्स कंपेयर करोगे तो उसमें आपको दिख रहा है कि फ्रंट का जो है वो काफ़ी नेचुरल लुक आया है उनका हेयरलाइन का। उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि हल्का सेंटर में जो है वो पीक रहे और वहाँ से उनके हेयर जो है वो टर्न रहे, सो दैट और नेचुरल लुक आ पाए। और सेकंड जो टारगेट था कि पूरा कवरेज रहे, तो दोनों टारगेट उनके जो है वो कंप्लीट हुए थे। तो ऐसे ही उनका जैसे एडवांटेज उनका ये था कि डोनर एरिया काफ़ी अच्छा था, उन्होंने टाइमली उनका जो डिसीजन है वो लिया है। उनका ट्रैक काफ़ी नैरो था, ग्रेड 6 का बॉल्डनेस था। ऐसे ही अगर आपको आपका एरिया प्रॉपर कवरेज चाहिए तो टाइमली आपको आपका जो असेसमेंट है बॉल्डनेस का वो इवेल्युएट करके टाइमली अगर आप ट्रांसप्लांट प्लान करते हो तो उस केस में आपका डोनर एरिया जो है वो प्रॉपरली यूज़ होगा एंड फ्रंट का कवरेज जो है वो बेटर रहेगा।